संभाल के भिरावटी में डेंगू का कहर, 8 मौतें, दर्जनों बीमार। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। संभल के भिरावटी, रजपुरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव भिरावटी में डेंगू और मौसम जनित बीमारियों ने भयावह रूप धारण कर लिया है। गांव में मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि ग्रामीण भय और दहशत में जी रहे हैं। गांव का शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां किसी न किसी व्यक्ति को तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जी मिचलाना या उल्टियों जैसे लक्षण न हो। ग्रामीणों का कहना है कि बीमारी लगातार फैल रही है और राहत के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। डेंगू से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। नवीनतम मामला 14 वर्षीय रोहित का है, जिसकी मौत मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई। रोहित की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया और गांव में दहशत का माहौल बन गया। इससे पूर्व गांव में मंजू 50, धर्मेंद्र 60, गीता 15, भानु 20, देवेश शर्मा 30, विजेंद्र 25 सहित कम से कम 8 व्यक्तियों की डेंगू से मौत हो चुकी है। वहीं दर्जनों लोग अभी भी इलाज के लिए निजी डॉक्टरों और बड़े अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। इन मरीजों में बसंती 70, संध्या 21, ब्रह्मा देवी 60, बनवारी 45, राहुल 15, सतीश 40, अमरवती 35, हरबती 31, गायत्री 30, राहुल 10 शामिल है। गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने कई बार स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की, लेकिन केवल कैंप लगाकर औपचारिकता निभाई गई और कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं कराया गया, जिससे बीमारी फैलती ही जा रही है। अपर जिलाधिकारी प्रदीप कुमार संभल ने कहा, डेंगू की सूचना मिली है, टीम भेजकर कैंप और कीटनाशक छिड़काव करवाया जाएगा। उप जिलाधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने आश्वासन देते हुए कहा, 1 सप्ताह पहले कैंप लगाया गया था, दोबारा कैंप लगाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार ने कहा, मंत्री जी का कार्यक्रम और मेले की ड्यूटी है, कल कैंप लगाकर पीड़ितों का उपचार किया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रधान प्रतिनिधि सुनील यादव ने कहा, लगातार शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ, अब उच्च अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? राजू यादव। पिताजी का नाम क्या है? श्री रक्षपाल सिंह। अच्छा, ये कौन सा गांव है? भिरावटी। क्या मामला है यहाँ पे? डेंगू से पीड़ित हैं लोग, कई डेथें हो चुकी हैं, 2-3 लोग खत्म हो चुके हैं, अब तक 4-5 लोग खत्म हो चुके हैं, एक डेथ राजी हुई है साई में। अच्छा, इस समय इसमें भिरावटी में कितने लोग डेंगू से पीड़ित हैं? इस समय तो कम से कम 100 लोग पीड़ित हैं। इस समय 50 लोग तो एडमिट हैं साई में, कॉस्मोस में और संभल में, और गांव के जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ। अच्छा, इसका यहाँ कोई कैंप वगैरह नहीं लगा है क्या? पीछे एक कैंप लगा था, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए डॉक्टर लोग, कुछ नहीं किया, उसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो इसका तो मैंने उच्च अधिकारियों को नहीं बताया? सभी उच्च अधिकारियों को बता चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक जन और आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है। उमेश कुमार। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम श्री थान सिंह। कौन से गांव के रहने वाले हो? इसी गांव के रहने वाले हैं, भिरावटी ग्राम पंचायत। क्या मामला है भिरावटी में? ये मामला ये है कि यहाँ काफ़ी लोग डेंगू से पीड़ित हैं और करीबन 2-3 महीने के अंदर में 5-6 डेथ हो चुकी हैं और हमने कई लोगों को शिकायत दर्ज भी कराई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ थाने में आकर जनसेवा केंद्र वालों की मीटिंग कराते हैं और ये कहते हैं कि IGRS पर कोई भी किसी तरह की शिकायत नहीं डालेगा, अगर कोई डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो IGRS तो सरकार ने खोल रखा है आम आदमी के लिए कि अगर आपकी कोई नहीं सुनना है तो उसकी IGRS कीजिए। तो क्या कौन अधिकारी मना करता है, उसका नाम बताएंगे क्या? जी बिल्कुल, CO साहब ने थाना धनारी के अंदर एक मीटिंग ली थी, उसमें ये बताया था कि अगर कोई भी कंप्यूटर व्यक्ति CSC वाला अगर IGRS पर शिकायत डालता है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
यानी सीओ साहब ने कहा था कि कोई मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करेगा हाँ। तो उसे जेल भेज देंगे। जी। सीओ किन्नौर का कहना है ये। जी, ये उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी शिकायत है तो आप जिला प्रशासन को बताइए, तहसील प्रशासन को बताइए या ब्लॉक प्रशासन को बताइए, हम उसकी शिकायत का समाधान ना करें, उसके बाद आम आदमी ही खुद उस पर शिकायत डाल सकता है, कोई और सीओ बहजोई ने ये शिकायत दर्ज ये बात कही थी उसमें थाना धनारी के अंतर्गत। अच्छा, सीओ किन्नौर ने, सीओ बहजोई ने। जी, हम जनसेवा केंद्र पर इस बात को लेकर के गए थे तो उन्होंने ये कहा कि हम कोई शिकायत नहीं डाल सकते, हमारे पास प्रशासन का बहुत बड़ा दबाव है, अगर हमने कोई शिकायत डाली तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो ये डेंगू के कितने लोग इस समय पीड़ित हैं? करीबन 30 से 40 लोग तो इस समय बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एडमिट हैं भ्राप्ती ग्राम पंचायत से, बाकी और छोटे मोटे डॉक्टरों पर भी काफ़ी लोग हैं। करीबन एक आंकड़ा अनुपात लगाया जाए तो 100 से 150 लोग भ्राप्ती में ही पीड़ित हैं। प्रधान जी, जैसे हम बिरावटी गांव में आए, यहाँ पे काफ़ी जनता में आक्रोश है, एक दिन और आए थे, तो ये बिरावटी में क्या मामला है, कैसे लोग परेशान हैं? देखिए, बिरावटी में ज़बरदस्त डेंगू फैला हुआ है पिछले कई महीनों से, और इस दौरान बिरावटी में 8 मौतें हो चुकी हैं डेंगू की वजह से। इनके नाम बताएंगे क्या आप? बिल्कुल, सबके नाम बताएंगे आपको। विजेंद्र सन ऑफ कल्लू कश्यप, इनकी मौत हुई थी करीब 1 महीना पहले। देवेश शर्मा, नरेश, रोहित, मंजू, धर्मेंद्र, गीता और भानु, ये लगभग 8 लोगों की डेथ हो गई डेंगू से। तो फिर आपने इसको मतलब उच्च अधिकारियों ने कई बताया? बार सीएमओ साहब से बात हुई, उन्होंने कैंप कराया, फॉर्मेलिटी की, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पा रही जिससे डेंगू फैलने से रोका जा सके। लगातार डेंगू बढ़ता जा रहा है, तमाम लोग बीमार हैं। आज की तारीख में भी कम से कम 14-15 लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल्स में डेंगू की वजह से, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोई ऐसा काम नहीं कर पा रहा जिससे इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहा। हालांकि कैंप कराया गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, परंतु उसमें सब रेड लाइन पर था बिरावटी गांव, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। अच्छा, तो ये आपने डीएम साहब को नहीं बताया? अभी डीएम साहब के संज्ञान में नहीं है, सीएमओ स्वास्थ्य विभाग का मामला है, इसलिए सीएमओ साहब को ही बताया गया है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर सुनील यादव। प्रधान कौन है? भाभी जी प्रधान है हमारी। अब ये मौत हुई है इसका? हाँ, इसके जो मौत हुई है डेंगू की, इसके लिए जिम्मेदार है ये साईं हॉस्पिटल में एडमिट था बच्चा। मैं खुद गया था डॉक्टर के पास, कल मैं हॉस्पिटल में ही था उनके साथ दिन भर, और डेंगू की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ है और ब्रेन हेमरेज से ये मौत हुई है।